बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल्याण बीघा पहुंचकर अपने पैतृक घर की देखभाल करने वाले दिवंगत सीताराम के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। बता दें, एक सप्ताह में ये उनका दूसरा दौरा है। साल की शुरुआत के दिन ही सीएम कल्याण बीघा पहुंचे थे। उस अवसर पर वे अपनी माता परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे और उनके साथ उनके पुत्र निशांत भी मौजूद थे। दरअसल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पटना से लेकर नालंदा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरे मार्ग में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। करीब 15 मिनट के प्रवास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के लिए वापस रवाना हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके दुख दर्द में जो उनका परिवार था उनको उन्होंने धार से बैठाने का काम किया। खास करके सीताराम जी से उनका व्यक्तिगत और घरेलू लगाव था और जब तक उनका जीवन सीताराम जी का रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के घरेलू जीवन के लिए समर्पित रहे और पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के परिवार के साथ उनका जो श्रद्धा और प्रेम था वह निश्चित रूप में आज बताने का काम किया कि मुख्यमंत्री जी का कितना लगाव था सीताराम जी से। और जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर राजभवन में शपथ ली। राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद जस्टिस संगम कुमार साहू ने औपचारिक रूप से मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल लिया। बता दें कि जस्टिस संगम ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीबी बतंत्री के सेवानिवृत्त होने के बाद ये जिम्मेदारी संभाली। समारोह में सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, कई मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता और इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संगम कुमार साहू को नया चीफ जस्टिस बनाया गया है सर। मैं उनका स्वागत करता हूं और बधाई भी दिया हूं। मैंने जाकर के 9 वर्ष के मंगल कामना भी दिया हूं और यहाँ पर पदरिक्त भी था जाकर के और आज उनकी नियुक्ति की गई है। इसके लिए धन्यवाद, बधाई देता हूँ। को ये सौभाग्य मिला कि आज हम लोग भी इसमें शामिल हुए और निश्चित रूप से हम लोगों ने उनको बधाई दिया है कि उनके कार्यकाल में जो भी हो सही निर्णय हो और बिहार में जो भी कोई भी केस अगर जाए उसका सही से निष्पादन हो और समय से हो। इसके लिए हम लोगों ने उनको शुभकामना भी दिया है। और बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप फाइनल में मणिपुर को 6 विकेट से हरा दिया है। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की टीम ने 31.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ बिहार ने अगले सीजन के लिए एलीट लीग में जगह बना ली है। बिहार की जीत में दाएं हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज शब्बीर खान का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए, जिससे पहले बल्लेबाजी करते हुए मणिपुर की टीम ने लगभग 169 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ बिहार ने प्लेट ग्रुप में अपना अभियान शानदार तरीके से पूरा किया है। टीम ने लीग चरण के सभी 5 मैच जीते और बता दें कि प्लेट ग्रुप का खिताब जीतकर और प्रमोशन हासिल करने के बाद बिहार अगले सीजन से विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में खेलेगा, जो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और बिहार क्रिकेट के लिए भी गर्व का पल है। इस मुकाबले में बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 2 बार हिस्सा लिया, 221 रन बनाए। इसमें अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार 190 रन की पारी भी शामिल है। सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार में प्रशासन ने एक्सपायर्ड बिस्कुट और नमकीन बिकते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम अभिषेक कुमार के निर्देश पर युगल चौक के पास स्थित एक किराना दुकान की जांच एमओ नेहा कुमारी ने की। जांच में लगभग 42 प्रकार के सामग्री की समीक्षा की गई, जिसमें 11 उत्पादों पर ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और ना ही एक्सपायरी डेट। इसके अलावा अमल निमटी टेस्ट मिक्सचर के 240 पैकेट एक्सपायर्ड मिले। दुकान में चीन में बनी स्मोकी पॉपिक कैंडी भी मिली, जिसकी एक्सपायरी 2027 थी। एसडीएम ने कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर दुकानदार के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी और दुकानदारों को चेताया गया है कि बाजार में किसी भी तरह का एक्सपायर्ड या गुणवत्ताहीन सामान ना बेचे।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा मार्केट क्षेत्र में मेला ग्राउंड के पास एक दुकान की जांच की गई है, जिसमें जो सामान है उस वो कुछ एक्सपायर्ड पाए गए हैं और उसमें एक मतलब डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे पास आया है और उसके अनुसार हम लोग विधि सम्मत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और मेरा ये भी एक अपील रहेगा सभी जो दुकानदार हैं कि वो लोग किसी तरह का एक्सपायर्ड सामान इस क्षेत्र में ना बेचें और अगर ऐसा पाया जाता है कि अगर उनके द्वारा किसी तरह का एक्सपायर्ड सामान बेचा जा रहा है या फिर जो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, क्योंकि मानकों के आधार पर नहीं है, तो उन पे विधि सम्मत और बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो यहाँ के बच्चे, बूढ़े सब लोग ग्रहण करते हैं, तो इसलिए उसमें शुद्धता और गुणवत्ता बिल्कुल ही रहनी चाहिए। अभी जो पकड़ाया है जहाँ से एक्सपायरी सामान बेचते हुए, तो उस पर कार्रवाई होगी? हाँ, इसमें ज़रूर कार्रवाई होगी और यथाशीघ्र कार्रवाई होगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी में। ये उनके मुख्यमंत्रित्व काल की 16वीं बड़ी यात्रा होगी, जो मकर संक्रांति के बाद शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से यात्रा की तारीख और कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा जल्द किए जाने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित बिहार यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना है। मुख्यमंत्री ये देखना चाहते हैं कि बीते साल प्रगति यात्रा और अन्य कार्यक्रमों के दौरान जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी वे धरातल पर किस स्थिति में है। सीएम जानना चाहते हैं कि क्या योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। सीएम की होने वाली यात्रा पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने और अधिक जानकारी दी है। मुख्यमंत्री जी से हमारी भी आज बात हुई गवर्नर साहब के यहाँ, जो चीफ जस्टिस के शपथ था, और उनका यात्रा इस ठंड को लेकर के तो इधर से ही शुरू होता, लेकिन ठंड को लेकर के उसके बाद जितने विकास के काम किए गए हैं और मुख्यमंत्री जी की जो सक्रियता है विकास के प्रति, जो समर्पण है, निश्चित तौर पर विकास की गति बढ़ेगी और सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार बढ़ेगा। कांग्रेस नेता सर ये पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा है कि आपको लगता है कि निर्वाचित राष्ट्रपति का अपहरण करने का अधिकार ये कभी भारत के साथ भी हो सकता है? चलिए, कांग्रेस पूरी तरह से अभी निराश और हताश है और उनकी मानसिकता संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति सही नहीं है। वो विचलित हैं, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। बिहार में ज्वेलरी दुकानदारों द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हिजाब, निकाब, घूंघट पहनकर आने वाले ग्राहकों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला कहीं ना कहीं सही है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के होने वाले बिहार यात्रा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री जी तो हर साल जो भी योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, उसकी समीक्षा के लिए ग्राउंड पे जाके देखने का काम करते हैं। तो इससे ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ चल रहा है उनकी नज़र में आता है। कहीं कुछ समस्याएं आ रही हैं, लोगों से भी मिलते हैं, बातचीत होती है, तो उस क्रम में ही एक साल का भी कदम है। सर, बिहार पहला राज्य बन गया है जहाँ पे हिजाब और नकाब बैन किया गया है ज्वेलरी शॉप्स में। अब कोई महिलाएं हिजाब या नकाब पहन के शॉपिंग नहीं कर सकती। ज्वेलरी शॉप में हो रहा है तो इसको मेरे हिसाब से ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, तो इसको उस हिसाब से ही देखने की जरूरत है। कटिहार जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है। समाहरणालय परिसर में से जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों, चौक चौराहों और गाँव में जाएगा और लाउड स्पीकर और पोस्टर के जरिए लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, तेज रफ्तार से बचने और नशे में गाड़ी ना चलाने का संदेश दिया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और अपनी और दूसरों की जान सुरक्षित रखें। ये लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जा रहा है कि लोग सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहना करें। अब लगातार कटिहार पुलिस भी जगह पे चेकिंग करती है, लगातार फाइन कर रही है जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आप लोगों में जागरूकता फैले
साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे सरकार की तरफ से एक गुड समैरिटन का एक कंसेप्ट है, जिसमें कि जो ऐसे लोग हैं जो कोई सड़क दुर्घटना में कोई घायल होते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उनको सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत भी किया जाता है। तो लोगों से ये भी अपील है, यदि आसपास कहीं वो देखते हैं कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, तो कृपया जो लोग इसमें घायल होते हैं उनकी मदद करें, पुलिस को सूचना दें, तुरंत उनको अस्पताल पहुँचाएं। 30 जनवरी तक हर साल की तरह इस बार भी सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद यही है कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, जो सुरक्षा के नियम है उनका अनुपालन करने के विषय में लोगों को जागरूक किया जाए। उसी क्रम में अभी एक जागरूकता रथ को भी झंडी दे करके दिखाया गया है और बहुत सारे कार्यक्रम लगातार पूरे महीने भर चलेंगे। लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जो लोग भी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं, उनको जो सेफ्टी के नियम हैं, जो सड़क सुरक्षा संबंधित नियम, उनका पूरी तरीके से पालन करें। दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट निस्संदेह आगे पीछे बैठे दोनों लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए। अब फुलवारी शरीफ के तेज प्रताप नगर में मंगलवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व फुलवारी शरीफ विधायक और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने किया। इस मौके पर फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के करीब 3000 से ज्यादा एनडीए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को गर्म शॉल देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के बाद कार्यकर्ताओं के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, उनका सम्मान समारोह किया गया है। उनकी ही ताकत और उनकी ही सक्रियता के बल पर, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बल पर हम हैं, हमारे श्याम जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, तो कार्यकर्ता सम्मान के योग्य बहुत मेहनत करता है भाई। आप पहली बार कृषि मंत्री बने हैं। हाँ। और किसानों का जो है सही एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बार टारगेट जो है इस बार कम कर दिया गया है। टारगेट कम कर दिया गया है, तो हमारा कोई जुड़ा हुआ मामला नहीं है, मगर हम पता करेंगे टारगेट कम। 25 के चुनाव में मजबूती के साथ 202 सीटों से नीतीश कुमार को विजयी बनाया और उसमें फुलवारी विधानसभा 33,000 के वोटों से हमारे कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जी की झोली में एक और सेवक देने का काम किया। इस खुशी में हमारे कार्यकर्ताओं को आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और इस लगन के साथ कि आने वाले समय में जो हमारा सदस्यता अभियान चलेगा वो अव्वल होगा।